अभी तक आपने देखा परवर डॉक्टर में लिन सीज को कुछ दिनों के बाद आने को बोलता है। सीज बोलती है लेकिन लिन बोलता है मुझे खाना है, तुम लोग जाओ। टोंग सीज को बोलता है हनी चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर सू आ जाती है। लिन लियो कुछ खा रहे होते हैं। सू वहाँ पर जाकर देखती है, फिर चिल्लाकर बोलती है तुम लोग इतना अच्छा खाना खा रहे हो, वो भी बिना बताए मुझे। लिन सू को बोलता है देखो लुआन का चेहरा, ये हेल्दी है इसलिए ये खा सकती है, लेकिन तुम बहुत ही अलग हो और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सू चिल्लाकर बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इसका चेहरा मेकअप से भरा हुआ है। लुआन गुस्से से अपने मन में बोलती है ये मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। लिन अपने मन में बोलता है कैट फाइट स्टार्ट होने वाला है, अच्छा रहेगा कि मैं बीच में न पड़ूं। तभी उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसी समय लिन का फोन में मैसेज आता है। लिन देख के बोलता है ये तो डायरेक्टर सेन का मैसेज आ रहा है। वो मैसेज में लिखा रहता है जी का तबीयत खराब हो गया इसलिए उसे जेल से छोड़ दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे सही में गड़बड़ लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है सही में इसका बैकग्राउंड तो बहुत ही बढ़िया है, एक गलत मेडिकल रिपोर्ट। तभी लैंडलाइन में फोन आता है। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है इसमें तो कभी किसी का फोन नहीं आता था। लियोन फोन उठाकर बोलती है हाँ मैं ही बोल रही हूँ, आराम से बोलिए। तभी लियोन चिल्लाकर बोलती है क्या मेरा पापा ने किसी और का गाड़ी को ठोक दिया। फिर लिन लुआन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक लड़का ऊ का कपड़ा पकड़ते हुए बोलता है तुमने मेरे दोस्त को ठोका है, भागने की कोशिश मत करो, पैसा दो पहले। तभी लिन बोलता है हे उसे जाने दो। वो लड़का लिन को बोलता है तुम हो कौन। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। वो दर्द की मारी चिल्लाते बोलते हैं मुझे जाने दो। फिर लिन उसका हाथ को छोड़ देता है। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है तुम कमीने कहीं के, ये बुड्ढा मेरे दोस्त को ठोक दिया है, तुम हो कौन, अपने काम से काम रखो। लिन बोलता है ये मेरा पापा है, अच्छा रहेगा कि तुम इसके ऊपर से हाथ हटाओ। वो अपने मन में बोलता है मैं कभी भी लकी इंसान नहीं था, मेरी पूरी जिंदगी एकदम बर्बाद है, लेकिन पहली बार कोई मेरे लिए खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि यह लुआन को हमेशा खुश रखेगा। लुआन बोलती है डायरेक्टर यहाँ पर क्या हुआ था। डायरेक्टर बोलता है तुम्हारा पापा और मैं फिशिंग करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक से एक लड़का गाड़ी के सामने आ गया और चिल्लाने लगा मदद करो मेरा पाँव टूट गया है। तुम्हारा पापा बोल रहा था कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग हम पर हमला कर दिए। फिर कुछ आदमी निकलकर बोलते हैं पैसा दो मुझे। अच्छा वो कि लिन यहाँ पर आ गए हो तुम, नहीं तो ये हमें लूट ही लेता। वो लड़का लिन को बोलता है फर्क नहीं पड़ता है मुझे तुम हो कौन, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हें बहुत ही परेशान करेंगे। लिन बोलता है अगर मैं पैसा नहीं दूं तो। वो लड़का बोलता है हे लड़के तुम कहाँ से हो। लिन बोलता है स्टोन विलेज से। वो लड़का बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम हम में से एक नहीं हो। लिन बोलता है तो तुम स्ट्रीट गैंग से हो ना। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है तो तुम्हें पता नहीं है हम लोग कौन है। तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। बिंगजाउ डिस्ट्रिक्ट में एक ही कमजोर गैंग है जो ग्रीन गैंग है। फिर उसका उंगली को तोड़ देता है। तभी एक लड़का बोलता है तुम्हें ग्रीन गैंग के बारे में पता है। लिन उसका उंगली पकड़ लेता है और बोलता है बेशक मुझे पता है लैंड ऑनर और जिया के बारे में। वो लड़का बोलता है तुम बोल रहे कि तुम मुझसे जानते हो, ये तो पूरी तरह झूठ है। तभी लिन उसका दोस्त का उंगली को तोड़ने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ, इसे फिर से गुस्सा मत दिलाओ। वो लड़का लिन को बोलता है बच्चे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसका पूरा हाथ तोड़ दो, हमें पैसा दो नहीं तो तुम्हें अच्छे सबक सिखाएंगे। यहाँ पर कोई विटनेस और कैमरा भी नहीं है, मैं तुम्हें हर तरह से स्कैम कर सकता हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लिन बोलता है ओ यहाँ पर कैमरा नहीं है तो मैं यहाँ पर जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर लिन उसे जोर से किक मार देता है। दूसरा लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम हम सभी से जीत पाओगे। तभी लिन उन सभी पर हमला करने लगता है। उसमें से कुछ लोग भाग जाते हैं और वो लोग भागते हुए आपस में बात करता है। एक लड़का बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, चलो मदद लेकर आते हैं। लिन बोलता है और लोगों को ले आओ। लियोन बोलती है लिन उन लोगों के आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं। वो लड़का बोलता है भागने का मत सोचो, मुझे तुम्हारा लाइसेंस प्लेट पता है। तभी लिन उसे मारते हुए उसके सर में पाँव रखते हुए बोलता है चुप हो जाओ। कुछ देर के बाद वो लोग अपना बॉस को ले आता है। लिन वो आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है तो ये आदमी इन लोगों का लीडर है। बॉय गुस्से से लिन को बोलता है बच्चे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम अपना एक पाँव खोने वाले हो। लिन अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है तुम इसे छू लिए तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा। बॉस उस पर हमला कर देता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिन उसके पंच को रोककर उसके मुंह में एक जोर से पंच मार देता है और उन लोगों को बोलता है अब अगला कौन। ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है ये बॉस को एक ही सेकंड में हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। दूसरा लड़का बोलता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तीसरा लड़का बोलता है मुझे माफ करिएगा बॉस, मेरे पत्नी का बच्चा होने वाला है, मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी बॉस लिन के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है लड़के अपने आप को ज्यादा मत समझो, और उस पर हमला कर देता है। लिन उसका हाथ पकड़ कर तोड़ देता है और बोलता है अपने लैंडलॉर्ड को फोन करो और उसे 50,000 लेकर आने बोलो यहाँ पर। बॉस बोलता है मजाक चल रहा है क्या तुम इस तरह से गैंग को धमका सकते हो। लिन उसका हाथ को मोड़ते हुए बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्या तुम फोन करोगी कि नहीं।
बॉस बोलता है मुझे तुमसे डर नहीं है। फिर लिन उसका हाथ को तोड़ देता है और ठीक कर देता है और बार बार ऐसे ही करते रहता है। बॉस चिल्लाते हुए बोलता है ये सही में एक डेविल है। तभी वहाँ पर पुलिस आने लगती है। लिन चिल्लाकर बोलता है किसी ने पुलिस को फोन किया। वो हंसते हुए अपना फोन दिखाता है। लिन बोलता है क्या तुम कभी भी सही काम कर सकते हो क्या। तभी वहाँ पर पुलिस वाली आ जाती है और बोलती है आज सही में बहुत ही गर्मी है, इसने 911 में फोन किया था। फिर पुलिस वाली लिन को देखकर बोलती है हे ये तुम हो ना, तुम्हें तो मैं याद हूँ ना। लिन उसे देखकर सोचने लग जाता है। पुलिस वाली बोलती है तुम तो मुझे भूल गए। लिन बोलता है ओ याद आया, तुम तो वही पुलिस वाली थी ना जो वहाँ पर थी। दूसरी तरफ वो लड़का अपने बॉस को बोलता है बॉस ये पुलिस को जानता है। बॉस बोलता है चिंता मत करो ये बच नहीं पाएगा। वो बोलता है इतने सारे लोगों को कैसे जानता है, ये हमेशा घर में रहता है। लुहान अपने पापा को बोलती है ये पुलिस वाली से हम लोग यंग सिटी में मिले थे। वो बोलता है लुहान तुम लिन पर नजर रखो, अपने रास्ते में कोई और लड़के को मत आने दो। लुहान चिल्लाकर बोलती है पापा आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। तभी बॉस चिल्लाकर बोलता है पुलिस वाली मदद करिए, ये लड़का हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये हमारे दोस्त को ठोक दिया था और फिर हमें मार रहा है। फिर वो अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है ये मेरा हाथ भी तोड़ दिया था और ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। पुलिस वाली उसका हाथ देखकर बोलती है ये तो एकदम ठीक है, मुझे तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है। फिर बॉस लिन के और इशारा देते हुए बोलता है ये मेरा हाथ को तोड़कर फिर से ठीक कर दिया। लिन बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया। पुलिस वाली बोलती है पहला यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है और दूसरा मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ, मैं यहाँ पर ट्रैफिक को देखने आई हूँ। बॉस बोलता है फिर मैं बताता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। पुलिस वाली बोलती है ओ क्या तुमने उसे ठोका था। बॉस बोलता है मैं नहीं था लेकिन मुझे सब कुछ पता है। पुलिस वाली बोलती है फिर हट जाओ यहाँ से, जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है वो यहाँ पर आओ और बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो यहाँ पर जो हुआ था उसे बता देता है। पुलिस वाली बोलती है ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और यहाँ पर कोई एविडेंस भी नहीं है। लिन बोलता है मुझे पता है यहाँ का एक लॉ है, लेकिन सबसे पहले इसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। फिर वो लोग हॉस्पिटल में लेकर आ जाते उसे। पुलिस वाली बोलती है हे डॉक्टर लिन अब तुम्हारा क्या प्लान है। लिन बोलते तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। पुलिस वाली बोलती है मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से खोज रही हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में डायरेक्टर सेन ने बताया। लिन अपने मन में बोलता है वो ये था। तभी वहाँ पर डायरेक्टर सेन आ जाता है और बोलता है डॉक्टर लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलता है हे डायरेक्टर सेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कोई नया केस है क्या। वो लड़का अपने बॉस को बोलता है बॉस इसका पुलिस में बहुत सारा दोस्त है। बॉस बोलते हैं चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके कितने भी दोस्त हो, हमें तो पता ही है ना उसका पाँव पहले से ही टूटा हुआ है। सेन बोलता है ब्लैक बियर क्या तुम फिर से नाटक कर रहे हो। ब्लैक बियर बोलता है डायरेक्टर सेन मेरा दोस्त का पाँव एक्सीडेंट में टूट गया है, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेन बोलता है बकवास बंद करो अपना, तुम पहले से प्लान बनाकर आए हो ना। ब्लैक बियर बोलता है मैं इसे प्राइवेट में कर रहा था डील इससे, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बना दिया। लिन बोलता है चलो इसे कानून के रूप में करते हैं। सेन शॉक्ड होकर बोलता है डॉक्टर लिन तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिन बोलते हैं मुझे पता है जबकि तुम यहाँ पर हो मैं इसे सही से करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और बोलती है कौन मेडिकल बिल का पैसा देगा। ब्लैक बियर लिन की ओर इशारा देते हुए बोलता है ये देगा। लिन वो लड़की को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। नर्स बोलती है तुम दोगे, चलो मेरे साथ। लिन अपने मन में बोलता है मैं अपने बच्चों का क्या नाम रखूं। फिर वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पर अभी भी खड़ी क्यों हो। लिन बोलता है क्या तुम मुझे उसका एक्सरे दिखा सकती हो क्या। फिर वो लड़की उसको एक्सरे दिखा देती है। लिन उसे देखकर बोलता है जैसा मैंने सोचा था वही हुआ।